सुनाई दे रहे हैं क्लास? सर और कभी कभी तुम क्लास करते हो नहीं करते हो, क्या बात है? सर कुछ दिनों के लिए हम बाहर गए हुए थे सर। का एप्लीकेशन दिया था? नो सर। क्यों? तुम भी ऐसे सभी के साथ तुम भी करोगे तो कैसे चलेगा? सर इमरजेंसी पड़ गया था इसलिए से हमको जाना पड़ा 2 दिन 3 दिन के लिए। हाँ तो फिर इमरजेंसी एप्लीकेशन दे दो ना। ओके सर, हम एचओडी सर को दे देंगे। ठीक है। ओके गाइस, सो यू कैन हियर अस। हमको सुनाई दे रहा है? सो ठीक है, तो आज का क्लास शुरू करते हैं। So I am sharing the whiteboard. Can you see the whiteboard? यस सर। Okay. तो हम लोग बात किए थे, लास्ट आप लोगों से बात किए थे, वो है लेआउट डिज़ाइन के बारे में। और लेआउट डिज़ाइन में आप लोगों को किसी भी जगह पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बात कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? सर एक दो और प्रॉब्लम करवा देते हैं एक करा देते मतलब? सर। नॉट गेट से क्लियर नहीं हुआ सर पूरा कॉन्सेप्ट, मतलब। लेआउट डिज़ाइन वाला? यस सर। मतलब आप बोल रहे हैं कि एक और एग्जांपल? यस सर। अच्छा, ठीक है, देखते हैं। तो जैसे उस दिन किया था इन्वर्टर का, आज एक नैंड गेट का कर देते हैं, ठीक है? नैंड गेट का एक लेआउट डायग्राम के लिए हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है भैया?
सबको बोल रहा है, ठीक है? यस सर। अच्छा, तो क्वेश्चन है, जैसे कि मेरा क्वेश्चन आया है, ड्रॉ तो मोटा नहीं हो रहा, द layout diagram of NAND gate using CMOS design styles. ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि किसी भी एंगल से अगर आपको गेट ड्रॉ करना है, सॉरी, आपको गेट ड्रॉ करना है, तो गेट आपके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको गेट के लिए पहले आपको स्टिक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो नैन गेट हम लोग जानते हैं y इक्वल्स टू a प्लस बी, सॉरी, a डॉट बी होल बार। यह है मेरा नैन गेट। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत बताइए, ठीक है? अच्छा, तो दृष्टिका बता सकते हो पीमोस के अगर डिजाइन हो, सर्किट डिजाइन करना चाहते हैं नैन गेट का, तो पीमोस में मेरा क्या होगा, सीरीज ना पैरेलल? दीक्षिका जी, पीमोस में सीरीज पैरेलल कौन सा होगा? हाँ, नहीं है क्या? अच्छा, ऋचिका से पूछते हैं। ऋचिका, आप बताइए। ऋचिका, आर यू देयर? ऋचिका, Yes, sir. what will be the PMOS circuit for y is equal to a dot b whole bar? Is it in parallel or series? Sir, parallel. Parallel, sir. So first draw the circuit diagram. Every time you have to draw the layout or stick diagram. First my job was to draw the circuit diagram और स्कीमेटिक डायग्राम, जिसे हम लोग स्कीमेटिक भी बोलते हैं। अगर आप लोग लैब करते हैं, जो इसी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट लैब करते हैं, वो जानते हैं कि इसको हम लोग स्कीमेटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कीमेटिक।
So this is the schematic diagram. क्या है ये? Schematic diagram. अब इसको अगर स्टिक डायग्राम ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे? इसका स्टिक डायग्राम ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे? क्या हुआ? सर यहाँ पर भी नहीं लगेगा क्या? मतलब कोमल कुमारी, सर वो पूछ रही कि यहाँ पे आप ये भी बार लगाए ना ऊपर में। हाँ, I can understand सर what you. हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं? हाँ तो सिर्फ ए और बी लिखे, यहाँ पर बार ये ए बार बी बार नहीं होगा क्या? ए बार बी बार कहाँ पर लगेगा आपको? इसका जो आउटपुट आएगा वही तो आपको ए बार बी बार आ जाएगा। ये जो आउटपुट आएगा ना यहाँ पर से, ये y होगा आपका a डॉट बी होल बार। तो यहाँ पर ए बार बी बार का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप जोर गेट कर रहे थे वहां पर आपको ए बार बी प्लस बी बार ए ऐसा करना पड़ रहा था, तब आपको यहाँ पर ए बार बी बार लिखना पड़ रहा था, पर यहाँ पर तो ए और बी दोनों ही है। अगर इनपुट हमारा ए और बी हो तो वैसे ही हम लोगों को इनपुट देना पड़ेगा। क्या समझ पा रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. ओके। और किसी को कंफ्यूजन है तो बात कर ले सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कि अगर स्टिक डायग्राम ड्रॉ करना है तो स्टिक डायग्राम के लिए मुझे क्या करना है बताइए? एक वीडीडी और एक दोनों है, इसीलिए पीमोस और एनमोस एक्टिव एरिया के लिए, ये पीमोस और ये एनमोस के एक्टिव एरिया के लिए मैंने बना दिया। अब गेट कितना है? 2 सर। तो गेट 2 है, मतलब पॉलीसिलिकॉन कितना रहेगा? 2 2। गेट 2 रहेगा, इसीलिए पॉलीसिलिकॉन भी हमारा 2 रहेगा। ठीक है। तो पहले ड्रेन सोर्स बना ले। तो कौन सा है ड्रेन? ये वाला ड्रेन है, ये वाला सोर्स है। ये वाला ड्रेन है, ये वाला तो सोर्स ऊपर है। में सोर्स होगा ना सर? सोर्स होगा ना, तो पीमोस में ऊपर वाला सोर्स होगा ना। सॉरी, सोर्स ड्रेन सोर्स ड्रेन। So this is drain, this is source and this is drain. ठीक है।
यस सर। आप कैसे करेंगे? नैन गेट का जो लेआउट स्टिक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था, आप सभी को याद है? यस सर। यस सर। तो नैन गेट का स्टिक डायग्राम के लिए 2 पॉलीसिलिकॉन होगा। तो पॉलीसिलिकॉन अगर 2 होगा let us draw the polysilicon by red. So 2 पॉलीसिलिकॉन रेड, सॉरी ये मेरा येलो था, तो इसको तो ये कर देता हूँ। अब ये मेरा VDD बन गया, ये मेरा ग्राउंड रेल बन गया। अब दोनों अपना बीट चाहिए, तो ये मैं पीमोस के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, और ये मैं और कलर लेता हूँ, ये मैं एनमोस के लिए लेना। ठीक है, यस सर। अब 2 पॉलीसिलिकॉन है, तो स्लिपलिंग लाइन हो गया अपना। अब पॉलीसिलिकॉन के लिए स्टैंडिंग लाइन चाहिए दोनों, और स्टैंडिंग लाइन के लिए मैं पॉलीसिलिकॉन रेड लेता हूँ। तो मेरा 2 गेट है, 2 पॉलीसिलिकॉन है, तो एक ये बन गया और दूसरा ये बन गया। ठीक है, यस सर। अब देखो कनेक्शन कहाँ है। तो ये सोर्स है, ये ड्रेन है, तो ये सोर्स, ये ड्रेन। अगर हम ब्लैक को लेते हैं, यहाँ पर चले जाते हैं, तो ये मेरा सोर्स हुआ, ये मेरा ड्रेन हुआ, और ये मेरा सोर्स हुआ, ये मेरा ड्रेन हुआ। यहाँ पर उल्टा है, ये ड्रेन होगा, ये सोर्स होगा, ये ड्रेन होगा, ये सोर्स होगा। हो गया। अब इसको कनेक्शन करना है, तो अब देखिए इसका ड्रेन के साथ ग्राउंड का कनेक्शन है।
सोर्स के साथ ग्राउंड होगा ना? नहीं, ड्रेन के साथ ग्राउंड है, सोर्स के साथ कहाँ ग्राउंड है? लेकिन सर सोर्स के साथ होना चाहिए था। वीडीडी होगा सोर्स के साथ, इसका सोर्स के साथ, इसका सोर्स के साथ वीडीडी आएगा, इसका सोर्स के साथ और इसका सोर्स के साथ वीडीडी आएगा। ये दोनों जगह पे वीडीडी आएगा और ये अगर आपका ड्रेन है, ये आपका सोर्स है। ओ सॉरी, मैंने गलती कर दी है, यहाँ पर लिखने में गलती कर दी। आप ठीक बोल रहे थे, यहाँ पर लिखने में मैंने गलती कर दी। यहाँ पर ड्रेन होगा और यहाँ पर सोर्स। तो फिर ये मेरा एरर होगा। तो सर यहाँ पर, हाँ बोलो। सर सर वो बी वाले सर सेकंड वाले पॉलीसिलिकॉन लाइन में वो सोर्स से कनेक्ट है ना, वीडीडी? हम्म, ठीक है। यस सर। आप यहाँ पर भी एक कनेक्शन दे सकते हैं ऐसे, वो भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई कोई देता है, कोई कोई नहीं देता। आउटपुट कहाँ से होगा? सर बी के ड्रेन से और एक के ड्रेन से कनेक्शन जाएगा। बी का ड्रेन से और ए का ड्रेन से। तो ये अगर मेरा ए हो, ये मेरा बी हो, तो मतलब मुझे एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा, एक मोटा लाइन बनाना पड़ेगा जो यहाँ से कनेक्ट होकर और इसके साथ इसका ड्रेन से।
चलिए यहाँ पर भी मैंने लिखना है। एक ही ड्रेन के साथ निकलेगा, एक ही ड्रेन से कनेक्ट होगा। एक ही ड्रेन से कनेक्ट होगा मतलब? सर एक का ड्रेन से कनेक्ट होगा ना सर, आप बी के साथ कनेक्ट होगी। ओ, तो ये मेरा होगा कनेक्शन। कभी कभी बुक में अगर आप लोग देखोगे कि यहाँ पर कनेक्शन नहीं लिखता है, मतलब यहाँ पर वो लोग ड्रॉ नहीं करते। कैसे ड्रॉ करता है मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ ना, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक दे देते हैं, मतलब एक जगह से कनेक्शन आ रहा है इसलिए कॉमन है। ठीक है, अलग अलग नहीं देते। बी सर, बी का सोर्स ड्रेन बीडीटी के साथ कनेक्ट होगा ना सर, ड्रेन को बीडीटी के साथ कनेक्ट होगा। डी का सोर्स सर बीडीटी के साथ सोर्स कनेक्ट होगा ना ऊपर में। वो मैंने लिखने में गलती किया था, लिखने में गलती किया था ना, इसलिए उसे उस टाइम वो हो गया। वो जब लिख रहा था तब गलती हो गया था, दो ड्रेन कॉमन होगा तो इसीलिए वो गलती हो गई। तो दिस इज द स्टिक डायग्राम ऑफ टू इनपुट NAND गेट। अब लेआउट डायग्राम अगर करते हैं तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो स्टिक डायग्राम लेकर किसी को प्रॉब्लम नहीं है मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम? अच्छा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो बता, मतलब प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। और स्टिक डायग्राम अगर आप लोग अलग अलग से करना चाहते हो तो भी होता है, मतलब ये तो कॉम्पैक्ट स्टिक डायग्राम है, और एक कभी कभी किसी जगह पे स्टिक डायग्राम अलग अलग करता है। नहीं छोड़िए, आप एक ही रूल्स पकड़ लीजिए, दोनों रूल्स में आपका कंफ्यूजन रहेगा। अब लेआउट डायग्राम देखते हैं। तो लेआउट डायग्राम के लिए मैं ब्लू कलर ले रहा हूँ, ठीक है।
तो ये मेरा पहला ब्लू कलर हो गया। इसके बाद और एक लेना पड़ेगा मुझे। और एक लेता हूँ। इसका भी साइज मुझे छोटा करना पड़ेगा। So this is the two rails. Okay. इसके बाद मास्क एरिया बनाना पड़ेगा। तो मास्क के लिए मुझे लगेगा और एक चीज, इसका कलर में येलो कर देता हूँ। ये एनुअल के लिए बना रहा हूँ मैं। This is my annual our PMOS. ठीक है, सब समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये बन गया मेरा एनुअल और ये बन गया मेरा पीमोस और एनमोस वाला चीज बन गया। अब दो पॉलीसिलिकॉन देना पड़ेगा। तो पॉलीसिलिकॉन वाला मैं रेड में करता हूँ। इसको घुमा लेते हैं। ओके, अब इसको छोटा करते हैं, थोड़ा लंबा करते हैं। तो ये मेरा एक पॉलीसिलिकॉन है। इतना बड़ा। और एक पॉलीसिलिकॉन चाहिए मुझे।
तो 2 पॉलीसिलिकॉन बन गया। अब क्या बनाना पड़ेगा, वीडीडी रेल बनाना पड़ेगा दोनों, वीडीडी रेल बनाना पड़ेगा दोनों। एक वीडीडी एक ग्राउंड रेल बनाएंगे हम लोग। तो वीडीडी के लिए कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे, ये ऑरेंज दे देता हूँ। तो ये मेरा वीडीडी बन गया। So this is my VDD rail। एक और ग्राउंड रेल बनाना पड़ेगा। So this is my ground rail। तो बन गया मेरा वीडीडी और ग्राउंड रेल। इसके बाद क्या बनाना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट्स को बनाएंगे, एक आउटपुट के लिए बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं, पहले कॉन्टैक्ट्स बना लेते हैं, ठीक है। तो बोलो कहाँ पर कॉन्टैक्ट्स होगा। पॉलीसिलिकॉन के दोनों साइड। पॉलीसिलिकॉन का दोनों साइड बोलते हो, ठीक है। अगर हम लोग गेट का नाम ले लेते हैं, ठीक है, गेट का नाम हम लोग दे देते हैं, जैसे कि ये मेरा M1 है, ये मेरा M2 है, ये मेरा M3 है, और ये मेरा M4 है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये है मेरा M1, ये मेरा है M2, ये मेरा क्या है M3, और ये मेरा M4। अब तुम बताओ VDD कहाँ कनेक्शन होगा। बोलो बोलो जल्दी बोलो, टाइम नहीं है इतना। M3 की सोर्स सर M3 में M3 का सोर्स ये है, M3 का ग्राउंड ये है, ड्रेन ये है, M3 का ड्रेन ये है, M3 का सोर्स ये है। तो अगर हम लोग ब्लैक से डिनोट करें, दिस इज द सोर्स, दिस इज द ड्रेन, दिस इज द ड्रेन एंड दिस इज द सोर्स। तो हमारा VDD अगर होता है, ग्राउंड अगर होता है, तो ग्राउंड के लिए मेरा क्या होता है, ये मेरा ड्रेन होता है, ये मेरा सोर्स होता है, ये मेरा सोर्स होता है, और ये मेरा ड्रेन होता है। क्लियर एवरीबॉडी। यस सर। अच्छा, सर तो फिर M2 में से ड्रेन सोर्स होगा ना सर।
क्या यस बोल सर रहे हो? सर क्या M2 बोल? में ड्रेन सोर्स सर M2, हाँ, तो वहाँ पे आप सोर्स डे ड्रेन मेंशन किए हैं। तो बोलो कहाँ से कनेक्शन कहाँ से होगा बताओ, बीडीडी कहाँ से कनेक्शन होगा? सर M3 का सोर्स से और M4 का सोर्स है। हम्म, तो ये so this is the connection बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से कनेक्शन बन गया। अब इसी तरह और एक कनेक्शन बनाना होगा। ठीक है, तो ऐसा कनेक्शन होता है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कांटेक्ट कर देंगे, हम लोग कांटेक्ट कर देंगे।
So two contacts are there. अब ग्राउंड कहाँ से होगा? ग्राउंड सर एनमोस का सोर्स ग्राउंड होगा M2 के सोर्स है सर। M2 का सोर्स से सिर्फ एक ही कनेक्शन होगा। तो स्क्वायर हम लोग ले लेते हैं तो फिर से घुमाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक कॉन्टेक्ट दे रहा हूँ। ठीक है, और Yes, sir. आउटपुट कहाँ से होगा? सर M1 M2 M3 का ड्रेन सर। हाँ, सर M1 M2 M3 का ड्रेन सर। M1 M2 और M3 का ड्रेन। अगर हम बोले कि M3 M4 और M1 के ड्रेन। ये आवाज कहाँ से हो रहा है? हम अगर बोलते हैं कि देखो ये दोनों ड्रेन तो शॉर्ट आउट है, तो हम लोग अगर M1 से एक ड्रेन की बात करें और इन दोनों बीच में से एक बार करें तो ही हमारा आउटपुट मिल जाएगा। इसीलिए मुझे और भी भागदौड़ नहीं करना पड़ेगा। तो अगर मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल लेता हूँ और प्लेस करता हूँ। ऐसा साउंड ऑफ करो, म्यूट करो अपना माइक्रोफोन, जो भी हो। ऐसे और फिर मैं और एक ले रहा हूँ। ऐसे और फिर और एक मैं लेता हूँ और ड्रॉ करता हूँ। बीचों से तो ये मेरा आउट हो जाएगा। और इन दोनों जगह से हम क्या करेंगे, फिर से कॉन्टेक्ट बना।
So this is my out. This is my ground. This is my VDD. And this is N-well. ओके यस सर। किसी को कहीं पर भी प्रॉब्लम है? नो सर। किसी को? सबको मैं पूछ रहा हूं। This is schematic diagram, this is stick diagram, this is layout diagram. एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी डायग्राम तो आपको आएगा। तो आर यू ऑल मीन्स अंडरस्टैंड? अरे एक जन से बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ। सभी को ये मतलब ठीक है? तो आप लोग समझ पा रहे? तो यस सर। Yes, sir. तो इसके बाद कभी भी आपको किसी भी कॉम्बिनेशन आपका आ जाए तो आप हो जाएगा आपका। ये तो एग्जैक्ट स्टिक डायग्राम जैसा ही बन गया। हाँ, ये तो एग्जैक्ट स्टिक डायग्राम जैसा ही बन गया। हाँ स्टिक डायग्राम बन रहा है, पर स्टिक डायग्राम जैसे यहाँ पर एन-वेल नहीं होता है, यहाँ पर वीडीडी ऐसा नहीं होता है, तो स्टिक डायग्राम ही है। मैंने क्या बोला था? लेआउट डायग्राम इज ऑल्सो स्टिक डायग्राम, बट यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर वो स्पेसिंग होता है, यहाँ पर वो वैल्यू होता है, तो यहाँ आपको कैलकुलेशन आता है, जैसे कि 2 लैम्डा, लैम्डा क्या है, ये सब तो यहाँ पर होता है ना, वहां पर तो नहीं होगा। जैसे कि मैंने थोड़ा गलती किया है, जैसे ये वाला चीज थोड़ा नीचे रहेगा, मतलब अगर मैं बोलता हूँ ये जो है ये ऐसा रहेगा, ये रहेगा ऐसा। ठीक है, ये ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पर पी वेल है, पी वेल का बाहर नहीं जा सकता, पर ग्राउंड तक आता है, क्योंकि ग्राउंड तक जब आएगा तब इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा वी ए वी बी हो जाएगा। वी ए वी बी मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा वी ए और वी बी, वी ए और वी बी। So what is VA VB? This is VA VB. This is VA. This is VB. This is VA. This is VB. That means the voltage applied at the input is VA VB. तो इसका वैल्यू VA और इसका वैल्यू VB। तो ये सब थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, जैसे कि यहाँ पर आप इसको क्रॉस करके नीचे ना जा सकते हो, इसको इसके अंदर ही रहना पड़ेगा। फिर ये जो एनुअल है, एनुअल का स्पेसिंग होना चाहिए, एक अच्छी तरह स्पेसिंग होना, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। यहाँ पर ड्रॉ करने में थोड़ा प्रॉब्लम है, पर वहाँ पर आप लोग जब करेंगे तो आप ऐसा नहीं करेंगे। फिर मेरा जो ये वाला पोर्शन है, जैसे कि ये वाला पोर्शन थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ये ज़्यादा नहीं होगा, ये आपका ऐसा ही होगा इतना देर तक। ठीक है, मतलब ये होगा ऐसा टच करेगा। Just a moment. What I am telling is that it will be like this. This will touch here.
but this will not go far here. इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा, और ये वाला बंदा इससे टच कर, तो ये तो प्रिकॉशन हमारा है। यहाँ पर हम यहाँ पर ऐसे ड्रॉ नहीं कर पा रहे क्योंकि ये इसमें तो ड्राइंग नहीं होता, तो ऐसा होगा। तो ये सब है, थोड़ा नियम है। यहाँ पर रैप करने के लिए मैं जब रैप करना चाहता हूँ तो यहाँ पर पूरा डिलीट हो जाता है, तो यहाँ पर रैप होगा क्योंकि ये कंटिन्यूएशन रेल है। जैसे यहाँ पर भी रैप होगा, यहाँ पर भी रैप होगा, यहाँ पर भी रैप होगा, तो ये सब है। तो पूरा स्टिक डायग्राम नहीं है, पर स्टिक डायग्राम है, पर लेआउट डायग्राम से ही तो स्टिक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। स्टिक डायग्राम आपको अंडरस्टैंड करेंगे, एक रॉ चीज है, जैसे कि मैंने बोला था ना, डिजाइन ऑफ द हाउस इज स्टिक डायग्राम, और पूरा ब्लूप्रिंट होता है लेआउट डायग्राम। तो लेआउट डायग्राम और स्टिक डायग्राम तो सेम ही होगा। सो अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? सर अगर हमको एग्जाम में लेआउट डायग्राम बनाना है तो हम लोग कलर पेन्स यूज कर सकते हैं? कलर पेन कैसे यूज करोगे? क्योंकि रेड पेन तो एग्जाम में नहीं यूज कर सकते, ग्रीन पेन एग्जाम में यूज नहीं कर सकते। आप कलर पेंसिल यूज कर सकते हो, वो अलग है। पर मैं हाँ पेंसिल यूज कर सकते हो, पेन नहीं यूज कर सकते। पर मैं आपको सजेशन दूंगा, सबसे आसान है कि इसका कोई मतलब पहले से आप बना लो। जैसे कि मैं अगर होता तो पॉलीसिलिकॉन ऐसा बनाता, डॉट 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 करके। तो जहाँ पर भी मैं पॉलीसिलिकॉन ड्रॉ करता वो ऐसा करता और फिर उसके अंदर डॉट डॉट कर देता। तो ये मेरा पॉलीसिलिकॉन हो गया। तो एग्जामिनेशन कॉपी में ऐसे बना। जैसे कि कॉन्टैक्ट अगर मैं बनाता, जहाँ पर कॉन्टैक्ट है तो उसको ब्लैक कर देता, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट हो गया। अगर मेरा एक्टिव एरिया डिनोट करना है, सॉरी ये पॉलीसिलिकॉन बोल रहे हैं, ये एक्टिव एरिया पॉलीसिलिकॉन करना है तो ऐसे करता। तो मतलब जो मेरा यहाँ पर अपने पॉलीसिलिकॉन दे रहे हैं, तो ये पॉलीसिलिकॉन में ऐसा ऐसा कर देता। ऐसा ही आपको बनाना, या आप पॉलीसिलिकॉन को आप व्हाइट रख सकते हैं तो देखने में आसान होगा। आप किसी और को ऐसे करोगे, पर ऐसा आपको मार्किंग करना पड़ेगा जब आप कॉपी में करेंगे पेन और पेंसिल से और मार्किंग कर सकते हैं ना? हाँ अगर कोई अपने अकॉर्डिंग मार्किंग करना चाहता है तो वो कर सकता है ना? हाँ वो कर सकते हैं, पर आपको नीचे दाहिने तरफ आपको देना पड़ेगा कि ये वाला पॉलीसिलिकॉन है आपका, ये जैसा कि आप मेटल है तो ये ब्लैक हो गया, ये मेरा कुछ और है, जैसे मैं पकड़ूंगा। ये आप खुद से तय कीजिए, पर आपको लिखना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्जामिनर एग्जाम देखेंगे उसको पता होना चाहिए जो कौन सा आपने नोटेशन यूज किया। ठीक है, तो आज तो नया कुछ नहीं पढ़ पाए, आज पुराना ही हो गया। तो इसके बाद अगर मुझे नहीं चाहिए कि मेरे क्लास में किसी को बोलना चाहिए, बोले कि सर मुझे स्टिक डायग्राम लेआउट डायग्राम नहीं आता, because I have taken much time for stick diagram and layout diagram, and now this concept must be clear to you. ठीक है? Yes sir. Okay, so I am stopping the class today. I am ending it today. अगर किसी को फिर से प्रॉब्लम हो तो ये वीडियो आप टीचमिंट पे देख सकते हो, और ये डायग्राम भी मैं टीचमिंट में दे दूंगा स्टडी मटेरियल्स में, तो आप लोग देख लीजिए। थैंक यू फॉर द क्लास, थैंक यू वेरी मच। Thank you sir. Yes, sir. थैंक यू।